बता दें कि कोलकाता में अमित शाह मौजूद हैं। बंगाल चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है अमित शाह के द्वारा, और सीधा तस्वीरें भी हम आपको दिखा पा रहे हैं मंच से, जहां गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और अपने हाथों में घोषणा पत्र लिए मंच पर मौजूद हैं अमित शाह। जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तो सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंच पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जिन्होंने स्वराष्ट्र मंत्री घोषणा पत्र जारी किया है। আমি অনুরোধ করছি আপনার বক্তব্য রাখবার জন্য। मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी, हमारे महासचिव और बंगाल के प्रभारी श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, अभी अभी चुनाव लड़ने के लिए जिन्होंने इस्तीफा दिया है ऐसे पूर्व सांसद श्री सपन दास गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान मुकुल रॉय जी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद श्रीमती लॉकेट चटर्जी जी, हमारे युवा सांसद श्री निशित प्रामाणिक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सोनार बांग्ला के स्वप्न में हमारे साथ जुड़े हैं श्रीमान दिनेश त्रिवेदी जी, रतिन बोस जी, जनपद अग्रवाल जी, और आज आए हुए सारे मीडिया जगत से पधारे हुए भाइयों बहनों और उपस्थित सभी भाजपा का नेतृत्व। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा चुनावी राजनीति में और लोकतंत्र के उत्सव चुनाव के अंदर घोषणा पत्र को, संकल्प पत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कई सालों से संकल्प पत्र एक महज प्रक्रिया बनकर रह गया है, मगर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनने लगी तब से संकल्प पत्र का महत्व बढ़ने लगा, इसको ध्यान से देखे जाने लगा है, क्योंकि भाजपा की सरकारें बनने के बाद ही संकल्प पत्र पर सरकारें चलने लगी हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में से जो पत्रकार बंधु स्टडी करने का स्वभाव रखते होंगे, विश्लेषण करने का स्वभाव रखते होंगे, वो लोग जरूर भाजपा के सभी संकल्प पत्र और सिद्धियों को तुलनात्मक कंपेरेटिव स्टडी जरूर करें। हमने ये पूरी प्रक्रिया को एक गंभीरता प्रदान की है, हमने ये पूरी प्रक्रिया को एक ऊंचाई प्रदान करी है, और इसीलिए घोषणा पत्र की जगह हमने संकल्प पत्र नाम देना उचित कहा है, क्योंकि एक संकल्प है पार्टी का कि आगे हम कैसे सोनार बांग्ला बनाएंगे, आगे पश्चिम बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को हम किस तरह से इसकी पूर्ति करेंगे। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये संकल्प है दुनिया के सबसे बड़े दल का। ये संकल्प है एक संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी का। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का। ये संकल्प है जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का ये संकल्प। इसलिए हमारे लिए ये संकल्प पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया, इसके लिए हमने बंगाल के जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है।
अनेकविध प्रयास करे हैं। कहीं बक्से गए, कहीं ऑनलाइन सजेशन ले लिए गए, कहीं ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर उसको कलेक्ट कर दिया गया, कहीं संपर्क अभियान किया गया, कहीं गांवों में हमारे कार्यकर्ता ने घर घर जाकर पर्चे भराए और इस संकल्पों को संग्रहित कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको छानकर जनता की अपेक्षाओं को मूर्त स्वरूप देने के लिए और वो बजट के अनुकूल हो, इसका भी डिटेल इसके अंदर ध्यान रखा गया है। और संकल्प पत्र आधारित है सोनार बांग्ला के हमारे स्वप्न के आधार पर। इसका मूल आधार सोनार बांग्ला की रचना है और सोनार बांग्ला एक कोई कोरी कल्पना नहीं है। सदियों तक भारत का ये हिस्सा पश्चिम बंगाल देश की अगुवाई करता था, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज सुधार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य और कला का क्षेत्र हो। हर चीज बंगाल बाकी के भारत से आगे रहता था और इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक आफ्टर 50 ईयर। बंगाल इतना आगे होता था। आज के आजाद और प्रगतिशील भारत की नींव कल के बंगाल में रखी गई। यही पश्चिम बंगाल की भूमि है जहां पर आजादी का उद्घोष किया। यही वंदे मातरम मिला, यही जनगण मन मिला, यही सशस्त्र क्रांति का शंखनाद हुआ और यहीं पर समाज सुधार की एक बड़ी शुरुआत हुई। और बंगाल हमेशा से देश और दुनिया का मार्गदर्शक रहा। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरविंदो, बाबा लोकनाथ, श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जैसे महान व्यक्तियों ने न केवल बंगाल, न केवल भारत, दुनिया भर में आध्यात्म, चेतना और भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। जब पूरे देश अनेक प्रकार की कुरीतियों के अंदर घिरा गया था, सदियों की गुलामी के कारण अनेक प्रकार की अंधश्रद्धाएं देश की जंजीर बनकर जकड़ी हुई, तब बंगाल के सपूतों ने ही सामाजिक सुधार की शुरुआत की। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, रानी रासमती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मां शारदा देवी, केशव चंद्र सेन, हरिचंद ठाकुर, पंचानन वर्मा, ऐसे कई समाज सुधारकों ने यहाँ से एक समाज सुधार की ज्योति को जगाया जो मसाल बनकर पूरे भारत के अंदर फैली। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व भी बंगाल ने ही किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मातंगिनी हाजरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शहीद खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, सूर्य सेन, बागा जतीन, बीना दास जैसे कई महान नायकों ने हमारे आजादी के आंदोलन को एक आकार देने का काम किया। और तो बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र को उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है। बीजेपी की तरफ से संकल्प किया है क्योंकि बीजेपी संकल्प पर ही चलती है और लोकतंत्र में इस संकल्प पत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। घर घर जाकर लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और संकल्प को पूरा किया जाएगा। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। कोलकाता से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा, जहां मंच पर अमित शाह मौजूद हैं। उनके साथ बीजेपी के कई विधायक और सांसद भी यहां मौजूद हैं।